नमस्कार, स्वागत आपका बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी नगर निकाय में एक प्रदेश एक चुनाव के तहत नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कह दिया है कि नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव हो जाएंगे। इसी बीच मंत्री खर्रा ने कांग्रेस पर वार भी किया और कहा कि कांग्रेसी नेताओं को वार्डों के परिसीमन से नहीं बल्कि एक साथ होने वाले चुनावों की प्रक्रिया से ही दिक्कत है, जबकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है जो जनता के हित के लिए जरूरी है। और इसी बीच मंत्री खर्रा ने वार्ड्स की संख्या घटाने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए, मतलब जितने संसाधन हैं उससे अधिक वार्ड नहीं बनने चाहिए। बहरहाल मंत्री खर्रा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, लेकिन अब भी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश पॉलिटिक्स चरम पर है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो अच्छी बात है कि सस्पेंस कम से कम खत्म हो चुका है। प्रदेश में, राजस्थान में एक साथ सभी निकायों में चुनाव होंगे और इसके लिए अब नवंबर का समय दे दिया गया है। अच्छी बात है, सस्पेंस खत्म। लेकिन तमाम जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम ये भी जवाब लेंगे कि आखिर कांग्रेस को आपत्ति वन स्टेट वन इलेक्शन से क्यों होगी, क्यों मंत्री खर्रा ने इतना बड़ा बयान दिया विपक्ष को लेकर। शैलेश कौशिक जी जुड़े हैं बीजेपी से, राजेश कटारा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, योगेंद्र गुप्ता जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सबसे पहले शैलेश जी आप ही बताइए कि ये तो अच्छी बात है, अगर वन स्टेट वन इलेक्शन सफलतापूर्वक हो जाते हैं तो ये स्वागत योग्य फैसला है। प्रदेश में कांग्रेस को क्यों इससे आपत्ति होगी? आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को इससे आपत्ति है? देखिए नंदिनी जी, क्योंकि हमारी सरकार ने बजट घोषणा के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वायदा किया था कि हम राजस्थान को वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर ले जाएंगे और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है और इसी के अंतर्गत लगातार वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का कार्य जारी है। कांग्रेस को दिक्कत पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से नहीं है, हो भी सकती है। उसका कारण ये है कि पिछले 2019 के तत्काल समय में जिस तरीके से इन्होंने वार्डों का पुनर्गठन किया था, न तो कंटिन्यूटी का ध्यान रखा, न वार्डों की आबादी के बैलेंस का ध्यान रखा, जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रेशियो होना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा। केवल इन्होंने जिस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पर या अपने विधायक और तमाम नेताओं की अनुशंसा पर वार्डों का गठन किया, आज इनको वो छिन्न भिन्न होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार लगातार उनकी जो गलतियां थी उनको सुधार कर वार्डों को कंटिन्यूस बना रही है और उनकी आबादी को भी बैलेंस करने का काम कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जिस तरीके से उपचुनाव में परिणाम आए थे और जिस तरीके से कांग्रेस पूरे राजस्थान के पटल पर धराशायी हो गई, आज इनको मालूम है कि वन स्टेट वन इलेक्शन होते ही पूरे राजस्थान में चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, जनता इनको जिस तरीके से आईने दिखाएगी और जिस तरीके से लगातार सरकार ने काम किए हैं, तो इनको मालूम है ऐसी स्थिति में केवल वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जनता को बहला रहे हैं, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी राजस्थान की सरकार का उद्देश्य जनता को राहत देना है, क्योंकि लगातार जब चुनाव होते हैं, अगर यही चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं होते तो नंदिनी जी ये चुनाव 9 चरणों में होते और लगभग 25 महीने। अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने परिसीमन किया था या इन्होंने वार्ड्स को इस तरीके से बांटा था, तुष्टीकरण इनके द्वारा किया गया था। अब कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो वो भी इसी तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाते हैं कि आप परिसीमन इस तरीके से कर रहे हैं कि आप लोगों को फायदा हो। इस तरीके के आरोप आप लोगों पे लगते हैं। आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप वार्ड्स घटा रहे हैं, आप पार्षदों को कम कर रहे हैं, आप ये सब करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगते हैं। बहरहाल फिर से रुख करूंगी मैं आपका, राजेश जी का अभी फिलहाल रिएक्शन ले लेती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हो चाहे मंत्री जी हो, वो कह रहे हैं कि आपको वन स्टेट वन इलेक्शन से ही प्रॉब्लम है। अब क्यों प्रॉब्लम है साहब, ये तो आप ही बता सकते हैं। राजेश जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? जी, वन स्टेट वन इलेक्शन तो बहुत बाद की चीज है। आप देखिए, जनता ने जो सरकार चुनी, ग्राम पंचायतें जो चुनी, नगर पालिकाएं जो चुनी, 5 साल के लिए चुनी और कानून में ये प्रावधान है कि 5 साल ही सरकार चलेगी। इस तरह के नाम पे ये क्या घबरा चुके हैं पूरी तरह से। ये 2 साल 1.5 साल हो गए जिला प्रमुख तो भरतपुर में मुख्यमंत्री जी गृह जिले में 1.5 साल से जिला प्रमुख का पद खा लिए, वो चुनाव नहीं करा पाए क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं।
कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जनता के साथ कुठारघात कर रहे हैं। आज जो सरकार चुनी है 5 साल के लिए, उसमें क्यों नहीं इलेक्शन कर रहे हैं? कहाँ कौन से प्रावधान के तहत आप करा रहे हैं? इनसे कोई क्वेश्चन पूछोते इसी बात एक घटा जवाब है इनके पास में। क्या ये छोटी राजनीति कर रहे हैं? विपक्ष कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब इनके पास में है ही। बताइए कौन सा कानून है, कौन सी धारा है जिसके तहत आप एक साल 1.5 साल आप इलेक्शन को आगे कर रहे हैं? नहीं, अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है जी, राजेश जी आप दोबारा से बताइएगा मुझे, अगर कुछ एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन जैसी बड़ी चीज होने जा रही है, तो अगर इसमें समय भी लग रहा है इफ इन केस, तो इस बात को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए या फिर एक समय पर सारे चुनाव हो जाएंगे उसकी तारीफ करनी चाहिए? क्या देखें हम, हमारी मानसिकता या हमारी नजर किस पर पहले होनी चाहिए? जी देखिए नंदिनी जी, क्या ये संभव है इस तरह का? आपको पता है काफी टाइम पहले 1 स्टेट 1 इलेक्शन हुआ करते थे, उसके बाद में किस तरह की स्थितियों परिस्थितियां पैदा हुई। कोई सरकार अगर 1 साल बाद ही गिर जाती है, कोई सरकार त्रिकोणीय बन जाती है, उसके बाद में फिर क्या वो 4 साल तक वहाँ इलेक्शन नहीं कराएंगे? बीच में कोई मध्यावधि इलेक्शन नहीं होगा? यही कोई कानून में इस तरह का प्रावधान है ही नहीं, तो ये जबरदस्ती करना चाहते हैं जनता को। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 स्टेट 1 इलेक्शन जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मेरे हिसाब से राजेश जी आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो कानून है या ये जो पूरा तरीका है इलेक्शन कराने का, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अभी तो योगेंद्र जी बता सकते हैं मुझसे बेहतर कि सर अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या ये जनता के लिए फायदेमंद सौदा नहीं है या प्रदेश के लिए फायदेमंद बात नहीं है? आप बताइए। नहीं देखो नंदिनी, जो भी सरकार आती है वो डेफिनेटली जो उसे लगता है कि बदलाव होने चाहिए और जनता के हित में होने चाहिए वो काम करती है। कांग्रेस को लगा कि मुझे अलग अलग निकाय बनाने, उन्होंने बनाए। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक साथ चुनाव कराने चाहिए, वो करा रहे हैं। हालांकि जहाँ तक फ़ायदे नफ़े नुकसान का सवाल है, राजनीतिक से अलग अगर आप सोचें तो नुकसान इसमें कुछ है नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि एक हाथ चुनाव आप करवाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे संसाधनों की बचत होती है, बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं और फिर अगली बार जब चुनाव होंगे तो वो फिर एक साथ होंगे। तो इसमें नुकसान होने वाली जैसी कोई चीज़ तो नज़र नहीं आती। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको दूर कर नहीं रहे हैं, सीधा इलेक्शन थोप रहे हैं। नहीं, त्रुटियां अगर है तो कांग्रेस को त्रुटियां बतानी चाहिए, और अगर ज़्यादा इतनी बड़ी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से किसी तरह की संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, वहां पे उनको जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना ये उचित नहीं हो सकता। उनको मानस पटल पे रखना पड़ेगा कि भाई एक साथ जो करवा रहे हैं उसका क्या नुकसान है। दूसरी बात, अभी तक कांग्रेस ये नहीं बता पाई कि जब हमने चुनाव अलग अलग करवाए थे या हमने निकाय जब एक अलग अलग किए थे उससे जनता को क्या फायदा हुआ, ये भी तक किसी को नहीं पता। क्योंकि कांग्रेस के पहले चुनाव फिर एक साथ चुनाव पहले जब कांग्रेस के पहले निकाय अलग अलग नहीं थे, जब आपने निकाय अलग किए तब क्या फायदा हुआ, निकाय एक साथ थे तो क्या नुकसान हुआ, एक साथ चुनाव कराएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। प्रश्न है मेरा कि जब ये डिसीजन मेकिंग होती है कि हमें चुनाव एक साथ कराने हैं या किस तरीके से कराने हैं या हमें किस तरीके से परिसीमन कराना है, तो उसमें जेन्युइनली जनता का ख्याल रखा जाता है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना उसमें इंटरेस्ट, अपना अपना प्रॉफिट भी जरूर देखते ही होंगे? पॉलिटिक्स है, सब चलता है, ये वाली एक सिचुएशन तो रहती ही होगी, तो इसीलिए आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर दोनों चीजें अपने हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। राजनीतिक दल है, राजनीति करने आए हैं, सत्ता के अंदर है तो राजनीति तो 100% होगी, और जिसके पास सत्ता की चाबी होती है डेफिनेटली वो अपना फायदा नफा नुकसान देखता है और वो देखता है कि मुझे किसको करने से कितना फायदा होगा। तो ये एक सत्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते। लेकिन सवाल ये उठता है अगर इस सब के बावजूद भी अगर वो कुछ काम कर रहे हैं और उसका फायदा बता रहे हैं और अगर उससे जनता को फायदा हो सकता है तो किसी को उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजेश जी को बताना ही पड़ेगा, बीजेपी के प्रवक्ताओं से ही पूछ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ राजेश जी को बताना ही पड़ेगा कि आखिर इससे नुकसान जनता को क्या होने वाला है, उनको ये बताना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जबरदस्ती थोप रहे हैं आप लोग, त्रुटियां दूर कर नहीं पा रहे हैं, जबरदस्ती 1 स्टेट 1 इलेक्शन को थोपा जा रहा है। तो अब ऐसे में इनके सवाल का जवाब तो आप जरूर दीजिएगा, और क्या नुकसान होते हैं अलग अलग जगहों पर इलेक्शन करा के और एक साथ करा के, क्या प्रॉफिट होते हैं वो भी, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि अब तो एक साथ ही होने जा रहे हैं। क्या फायदा जनता का होगा? शैलेश जी। देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है, और कांग्रेस के प्रवक्ता तो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि इनकी मानसिकता यह है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना है, वो अलग विषय है, लेकिन इसके फायदे तमाम है। आप देखिए, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर ये चुनाव लगातार होते, 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं होता, तो नवंबर 24 से लेकर दिसंबर 26 तक यानी कि 25 महीने राजस्थान की जनता को इन पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में
डूबना पड़ता। ऐसी स्थिति में न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, तमाम तरीके के संसाधन, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, कार्मिक हो, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हो, तमाम तरीके के होली होली प्रचार के कारण जनता को परेशानी हो। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इन चुनावों को एक मत कराकर न केवल आर्थिक दृष्टि से जनता का जो टैक्स जमा होता है उसका सदुपयोग हो, विकास में हो, बार बार अगर चुनाव कराएंगे, बार बार पैसा खर्च होगा तो टैक्स का सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग होगा। दूसरे इसके साथ साथ जनता को राहत मिलेगी, चाहे वो चुनाव प्रचार के माध्यम से हो, चाहे बच्चों को पढ़ाई के लिए हो, चाहे स्कूलों की छुट्टी हो। कितने तमाम तरीके के ऐसे कारण है जिसके कारण वन स्टेट वन इलेक्शन कराया जाना बहुत लाजमी है और इसलिए माननीय भजनलाल जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के संग दिक्कत यह है कि कांग्रेस को धरातल खिसका हुआ है। अब आप देखिए कल इनके खुद के जो जिलाध्यक्षों के सम्मेलन में किस तरीके से जो भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष त्रिपाठी जी ने कल ही बोल दी कि हमको तो नेता सुनते ही नहीं है पीसीसी के और ऊपर से आए लोगों को थोप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बिखरी कांग्रेस है, जो बिखरा बैंड बज रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को डर लग रहा है एक साथ चुनाव हुए तो कहीं पूरे प्रदेश में डब्बा गोल ना हो जाए, उनको इस बात का डर है इसलिए वो विरोध कर रहा है। अब इसका जवाब तो राजेश जी बेटर दे सकते हैं। बिल्कुल कांग्रेस कौशिक जी, कहाँ बात दिल्ली की बात ले जा रहे हो आप? वन टाइम वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। दिल्ली भी है पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपके तो मंत्री तक गायब है। आपको अपने वाले को गलेबाज में जहाँ पे देखना चाहिए, जिनके घर शीशे होते हैं वो दूसरे घर पर नहीं फेंकते। 1.5 साल से आपके मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री जी, आप इसका कोई जवाब नहीं दोगे। 1.5 साल से आपको पास पड़ा हुआ है, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहे आप, एक बात कर रहे हैं। न्यायपालिका का एक नियम है, 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि होता है, उसको आप बढ़ा करके 7 साल 6 साल पर ले जाओगे। जनता के साथ प्रसार जाता है, आप प्रशासक लगा रहे हो उसको ऊपर के। ऐसा कौन सा पैसा बचेगा, कौन सी परेशानी बचेगी? पंचायत की नगर निगम में जब 1 साल कार्यकाल बढ़ाया था, आपने नहीं बढ़ाया। सर आप लोगों की आवाज क्लैश हो रही है, मैं कोशिश करूंगी कि दोनों को बराबर का मौका दूं। राजेश जी, हम इस पॉइंट से हटते हैं। आप कह रहे हैं कि एक्सटेंड कर दिया, एक्सपेंशन हो रहा है कार्यकाल का, 6 साल कर दिया। हाँ, एक बार के लिए हम चलिए सरकार को एक चांस दे देते हैं कि चलिए ये कुछ अलग करने जा रहे हैं, तो जनता भी शायद इन्हें इस चीज के लिए इस त्रुटि को इग्नोर कर दे। लेकिन अगर वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो आपको परेशानी किस बात से है, प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी की बात है कि आप लोग हार जाएंगे चुनाव, पूरे प्रदेश में डब्बा गोल हो जाएगा, इसलिए आप लोग डर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए नंदिनी जी, हम तो चुनाव पहले कराने की बात कर रहे हैं, ये तो बाद में डब्बा गोल होगा। अगर हम इतने डरते तो पहले इलेक्शन की बात क्यों करते? ये घबराए हुए इसलिए इलेक्शन को आगे से आगे खिसका रहे हैं, आगे से आगे उसकी डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई परसिमन के नाम से। उच्चतम न्यायालय से बड़ा है कि सरकार, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है, हर चीज के लिए कहते हैं न्यायालय का फैसला है। 2024 में पंजाब और बेल्ट के नाम से एक फैसला आया था, उन्होंने कहा था परसिमन के नाम से आप चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप ये कानून की बात ही नहीं करते, कानून की इनको कोई जानकारी नहीं है। इनके मंत्री बयान दे देते, बाद में बैक टू पवेलियन होते हैं लोग। कम से कम कानून की करेक्ट बताइए, आप किस कानून के तहत चुनाव को बढ़ा सकते हैं? अधिकतम आप अगर कार्यकाल खत्म हो जाता है तो अधिकतम 6 महीने तक आप चुनाव को टाल सकते हो। आप 15-15 महीने टाल रहे हो, 1.5 साल के लिए चुनाव को टाल रहे हो। 2-2 जिला प्रमुखों के पद आपके खाली पड़े हुए, कैसे चलेगी सरकार, कैसे जनता का भला होगा? आप प्रशासक लगा रहे हो, जनप्रतिनिधियों के साथ अभी फिलहाल तो देखिए, अब ये तो कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। अब तो जो हुआ वो हुआ, नवंबर में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, आप इस पर अपनी बात जरूर रखिए लगातार, लेकिन अब आने वाले फ्यूचर को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। राजेश जी, क्या स्टैंड आपकी पार्टी का रहेगा? इन्होंने इलेक्शंस को लेकर एक्सपेंशन किया, उसको छोड़कर आप मेरे को अगले समय की बात बताइए कि इन फ्यूचर क्या स्टैंड इसे लेकर आपका रहेगा? क्या आप इसके पक्ष में रहेंगे कि चलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो ठीक है, या फिर कांग्रेस इसका विरोध करेगी, इस फैसले का विरोध, क्योंकि अब तो नवंबर में होने जा रहे हैं? जी, कांग्रेस इस फैसले का विरोध करेगी। कांग्रेस जनता के साथ है, ये जनता के साथ कुठाराघात है। इनकी हर मांग पर कांग्रेस खड़ी नहीं रहेगी। अगर गलत निर्णय है तो कांग्रेस जरूर विरोध करेगी इस बात का और आगे तक जाएगी। ये लड़ाई है। एक फाइनल रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं शैलेश जी और योगेंद्र जी का रुख करूंगी। आप कह रहे गलत डिसीजन है, एक बार टेक्निकल बात कर लेते, गलत क्यों है? वन स्टेट वन इलेक्शन में गलत क्या है? देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन अलग तरह की चीज है। 6 महीने के लिए आप चुनाव करा लेते हैं, उसके बाद में कराते हैं। ठीक है, आप वहीं बात करिए। ठीक है, हम वन स्टेट वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं।
तो 1.5 साल से आप जनता की सरकार जो चुनी हुई है उसको 1.5 साल तक आप आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं किस इसमें। कानून के शैलेश जी, तहत बार बार राजेश जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार एक पॉइंट उठा रहे हैं कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग कानून को कुछ मानते नहीं है। कानून ये कहता है, कोर्ट ये कहता है कि 5 साल से ज्यादा आप किसी सरकार को नहीं चला सकते। आप एक्सपेंशन, फिर 6 महीने का आप लोगों को एक ऑप्शन मिल सकता है कि चलिए, अब आप लोग ऐसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर इतना कंफ्यूजन किया, आप नवंबर में कह रहे हैं इलेक्शन, तो किस बिना पर आप लोगों ने इतना समय लगाया, वो ये पूछ रहे हैं। शैलेश जी, रिएक्शन। बिल्कुल, जहां तक कानून की बात है, जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं, मामले में न्यायालय में सरकार ने अपना मजबूती के साथ पक्ष रखा है और कुछ मामले उसमें निस्तारित भी हो गए, और जो भी न्यायालय का निर्णय आता है सरकार उसका स्वागत करेगी, सम्मान करेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप राजेश जी कह रहे हैं कि केवल 6 महीने से सारे चुनाव एक साथ नहीं हो पाएंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो 25 महीने में जिस तरीके से चुनावों में राजस्थान डूबा है उसको एक दिन पर लाना, और इसीलिए लगातार सरकार काम कर रही है। जनता को राहत देने के लिए, जनता के पैसे को बचाने के लिए, आम जन को सुविधा के लिए अगर राजस्थान की सरकार कोई नवाचार कर रही है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। आप जनता के बीच में आकर चुनाव लड़िए। आप मैं पूछना चाहता हूं कि राजेश जी में थोड़े दिन पहले बयाना के प्रभारी बने थे, आपको पता है राजेश जी, अब परसीमन और पुनर्गठन पर सवाल उठा रहे हैं। बयाना के अंतर्गत 134 वोटों पर एक बार है, और जिस वार्ड को आपकी कांग्रेस के सरकार में बनाया गया था, जिसके लिए बनाया गया था, वो व्यक्ति चुनाव भी आ गया। एक वार्ड 1000 वोटों पर, एक वार्ड 134 वोटों पर। आप दोबारा जाए चेक करिएगा। तो इस तरीके के जो पुनर्गठन में आपकी सरकार के समय अनियमितताएं बरती गई थी, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हम चुनाव करा देंगे। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय कह चुके हैं चुनाव कराएंगे। तो जरा आप अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को झांकिए, किस तरीके से आपने वार्डों का पुनर्गठन किया और वार्डों की लालपुर जनता को किस तरीके से त्राही की। चलिए, आप लोगों ने तो खूब समय ले लिया, तो आपसे तो उम्मीद यही करेंगे कि जो परिसेवन आप कर रहे हैं, पुनर्गठन करेंगे, फ्यूचर में उसे लेकर कोई प्रश्न खड़ा ना हो। योगेंद्र जी, वोट्स कमी को लेकर बात कर लेते। कांग्रेस जब 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर सवाल खड़े करती है तो ये कहते हैं परिसीमन में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, परिसीमन अपने हिसाब से कर रहे हैं, और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हर तरीके से चुनाव में अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन्हें हम किस तरीके से लें? ये बड़े गंभीर आरोप है, क्योंकि जनता तो ये सब प्रक्रिया बड़ी ट्रांसपेरेंट चाहती है कि ये सब बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। नहीं, आपको मैं याद दिला दूं कि जब कांग्रेस शासन के अंदर जब 2 निगम बनाए गए थे, जयपुर के अंदर भी और बाकी जगह भी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के हिसाब से ये सब कुछ कर रही है और अपने चुनाव को जीतने के लिए कर रही है। तो आज चूंकि वो विपक्ष में, तो वो आरोप लगा रहे हैं। तो बेसिकली जो आरोप लगाया जा रहा है वो विपक्ष का एक कह सकते हैं कि राजनीतिक आरोप है। ठीक है, सच्चाई मैंने पहले भी कहा है कि जो भी सत्ता में दल होगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे। जो सत्ता में दल होगा उसका विशेषाधिकार है कि वो ये कहते हुए कि जनता को इस तरीके से, इस परिसीमन से फायदा होगा, वो परिसीमन करवाएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। मुख्य मुद्दा ये है, अगर सिर्फ परिसीमन कराने से ही अगर विजय मिल जाती है तो फिर तो कांग्रेस को पिछली बार कहीं हारना नहीं चाहिए था। और अगर परिसीमन कराने से ही विजय मिलती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए कांग्रेस ने हार मान ली है, क्योंकि वो तो जीत जाएंगे, क्योंकि अपने हिसाब से खैर होता नहीं है। हाँ, इसका अंत नहीं होता, इस बहस का कोई अंत नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस को ये चाहिए कि अब मुद्दों को उठाकर के जनता के बीच में जाए, नवंबर में होने वाले चुनाव में अपने पक्ष को मजबूती से रखे। ठीक है, अगर कंपीट करना है दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ में, तो अब जनता के बीच में जाने का वक्त आ चुका है। फाइनल रिएक्शन दोनों ही प्रवक्ता दें कि अब चुनाव तो नवंबर में होंगे, एक साथ होंगे, अब किस तरीके से तैयारी रहेगी, कैसे एक दूसरे से निकाय चुनाव में आप भिड़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी, बताइए। या फिर राजेश जी यही इरादा कर लिया है कि पास्ट में रह के सरकार को घेरते रहें? मुझे लगता है फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए अब। राजेश जी पहले आप बताइए। देखिए फ्यूचर की तैयारी हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है। ये वन टाइम वन इलेक्शन की बात करने वाले 2004 को नंदनी जी आप याद करिए, 2004 में साल भर पहले इन्होंने केंद्र सरकार का इलेक्शन करा दिया था। ये वही बीजेपी वाले हैं, आज वन टाइम वन इलेक्शन की बात करते हैं। इन्होंने टाइम की तारीख फंसाने का काम सिर्फ यही लोग करते हैं। हमारा कोई एक उदाहरण नहीं बता सकते आप, इनका जरूर बता सकते हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो इन्होंने 1 साल पहले इलेक्शन करा दिया। बोलते थे फील गुड चल रहा है, फील गुड के नाम पर इलेक्शन करा लिया। उसके बाद में कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया, और आज फिर ये उसी अब कह रहे हैं कि वन टाइम वन इलेक्शन कराएंगे। ये तो जनता मानस बना चुकी है। जनता गांव में परेशान है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। तो जनता सब देख रही है। कांग्रेस तो विरोध करेगी गलत बात का, संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगी।
और तैयारी तो जनता करती है, जनता ने तैयारी कर ली है, जनता आप पे आनंद नजर में। कहाँ आती है? अगर दिल्ली से कोई हाईकमान का आदेश आ गया तो सड़क पर नजर आती है, या फिर दादी किसी ने बोल दिया तो नजर आती है। जनता के मुद्दों पर 1.5 सालों में कहाँ नजर आई है राजेश जी विपक्ष सड़कों पर? खैर बहरहाल शैलेश जी फाइनल रिएक्शन आप भी दे दीजिए, और आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी फाइनल क्वेश्चन कि अब तैयारी किस तरीके की रहेगी और सरकार कितनी तैयार है? 1 स्टेट 1 इलेक्शन ट्रायल के रूप में राजस्थान में होने जा रहा है, और आप लोग ये कहते हैं अभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन भी जरूर आएगा, तो प्रदेश में तैयारी भी फिर उसी तरीके की होनी चाहिए। बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। नंदिनी जी, पहली बात तो जिस तरीके से मेरे सम्मानित दोस्त कटारा जी कह रहे थे कि तो ध्यान होना चाहिए कि इन्होंने भी 1 साल जयपुर नगर निगम के प्रशासक के तौर पर लगाकर 1 साल बाद परिसीमन करके अपने अनुसार जब चुनाव कराए थे 1 साल में कार्यकाल बढ़ाया था। जो कहते हैं ना हमने समय नहीं बढ़ाया, प्रशासक आपकी सरकार के समय भी लगे थे जयपुर नगर निगम में। ध्यान रखिएगा राजेश जी, आगे कई काम आएगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत हमारी सरकार लगातार पहले जो वार्डों के परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन के पश्चात, आपत्तियों के पश्चात जब वार्डों का प्रारूप हो जाएगा, मतदाता सूची जारी होगी, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या देश में भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल जनता की सेवा के लिए और चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से लगातार काम करेंगे, और अब कह सकते हैं भजनलाल जी की सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर इन चुनावों में ऐतिहासिक रूप से, चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। ठीक है योगेंद्र जी, क्या राजस्थान एक मॉडल प्रदेश बनने की स्थिति में आपको लग रहा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए? सर समय की कमी है, आपका रिएक्शन मुझे लेना था लेकिन कमांड आ गई है वाइंड अप की, तो थैंक यू सो मच। आप सब हमारे साथ जुड़े और सभी ने अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार इस पर रखे। सस्पेंस खत्म हो चुका है, नवंबर में निकाय चुनाव होंगे, जनता भी तैयार है, नेता भी तैयार हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं राजनीति कहां तक पहुंचती है। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार।